परमेश्वर को ढेर सारा धन्यवाद। आज लास्ट संडे ऑफ द ईयर ना, हम सभी ने नोटिस किया होगा आज लास्ट संडे ऑफ द ईयर है। और धन्यवाद परमेश्वर को, पूरे साल हमें जब डे 1 को कई लोगों ने आके यहाँ पे फास्ट एंड प्रेयर किया था होगा। लास्ट दिस ईयर डे 1 को हमारा प्रोग्राम नहीं चला था क्योंकि कुछ प्रोग्राम की वजह से, तो हम चर्च में तो आके हम धन्यवाद नहीं दे पाए। पर मैं विश्वास करती हूँ कि हम सभी ने अपने अपने घर पे, अपने अपने बिस्तर पे परमेश्वर को धन्यवाद दिया होगा और प्रार्थना किया था होगा कि इस साल 2024 को भी लास्ट संडे या फिर लास्ट 31st तक हमें अच्छे से सुरक्षित करके हमारा जीवन अच्छा देके हमें रखना करके हम सभी ने प्रार्थना किया था होगा ना। आज उस प्रार्थना का फल हमें मिल रहा है, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम में जितने लोगों ने आज आके पार्टिसिपेट किया, आप सभी को धन्यवाद। टुडे आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड ना, मैं हमेशा छोड़ दो हो जाएगा बोल के मैं छोड़ देती हूँ। बट एज अ लीडर, एज अ पास्टर ऑफ दिस चर्च, आई थिंक बताना भी जरूरी है कभी कभी ना। आई थिंक ये मेरा हक बनता है कि मैं बोलूँ, क्योंकि मैं आज थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ और मैं बोलना तो नहीं चाहती, पर नहीं बताने से हम लोग नहीं सीखते ना। कभी कभी हमें एक दूसरे को सिखाने के लिए बोलना भी पड़ता है। तो जब भी हमारा कुछ स्पेशल दिन होता है, जब भी कोई ना कोई ऐसा दिस मैसेज, जो मैं मैसेज यहाँ पे आप लोगों को हर संडे आती हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं रात को 1-2 घंटे पढ़ो आके दूँ, नो, होल वीक में प्रिपेयर करती हूँ ताकि मैं कुछ नया जाके मैं अपने चर्च मेंबर को सुना सकूँ ना, ताकि वो कुछ सीख सके परमेश्वर का वचन से ना। पर हमारा चर्च क्या होते जा रहा है? Our church every Sunday is becoming like a surprise service, क्योंकि किसी और का नाम होता है, यहाँ अचानक में कोई खड़ा हो जाता है, किसी और का नाम दिया होता है, फिर कोई अचानक से दूसरा को अचानक से वहां से बुला के उठा के करवाना पड़ता है। So I think our church has to change. Our member, ये आज मेरा टॉपिक नहीं है, आज मेरा टॉपिक सिर्फ थैंक्सगिविंग का था। बट अगर मैं नहीं बोलूंगी तो दूसरा आके कोई नहीं बोलेगा। और आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी ना, मैं अपना ये हक आज थोड़ा जताना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं पूरा साल यहाँ पे मैंने जितना भर मैंने काम किया है, मैं सोचती थी कि मैं छोटा हूँ ना, किसी से यहाँ पे कई लोगों से मैं एज में भी बड़ी हूँ ना, पर एक्सपीरियंस में आप लोग का घर परिवार फैमिली, इसलिए एक्सपीरियंस की वजह से भी मैं आप लोगों को रिस्पेक्ट करती हूँ। इसलिए मैं कभी सोचती हूँ छोड़ दो हो जाएगा ना। बट आई थिंक इफ आई डोंट से दिस, अगर मैंने नहीं बताया, मैंने आगे आप लोगों को नहीं सिखाया, मेरा हक सिर्फ आज यहाँ पे sermon देना नहीं है ना, तो मुझे लगता है सुधारना भी मेरा हक बनता है। इसलिए मैं यहाँ पे आज मैं चाहती हूँ यहाँ पे जितने लोग आप लोग मैसेज पहुंचाएंगे वहां पे जाके ना, क्योंकि हमारा डिसिप्लिन सिर्फ घर में प्रार्थना करने से, घर में ऐसा लगता है कि मेरा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ अच्छा है, नो, ये सिर्फ नहीं होता। बट चर्च डिसिप्लिन भी एक अलग, वो भी अलग है, उसका भी अलग ब्लेसिंग। बिकॉज what the word of God says, the word of God says faith comes from hearing and hearing the word of God. आप सिर्फ बाइबल घर में पढ़ते हो वो काफी नहीं है ना। मैं भी यहाँ पे पूरे हफ्ते तक इतना प्रिपेयर करती हूँ, मैं एक्साइटमेंट में आती हूँ कि आज मैं कुछ नया जाके मेरे चर्च वालों को मैं सिखाऊंगी ना। लास्ट संडे जहाँ पे वो हमारे ब्रदर हाउरे का डेथ होने से पहले का संडे में, that day also I have clicked a picture and I've sent in the group. वहाँ पे सिर्फ 2-3 फैमिली थे यहाँ पे ना। ओके, जवानों का हम समझ सकते हैं, उनका मतलब ड्यूटी होता है, कुछ होता है, तो वो लोग वो कर जाना पड़ता है, उसका हम कोई रोक टोक नहीं कर सकते। बट फैमिली को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि घर का काम, हमारा जो हाउस होल्ड वर्क, हाउस कोर्स, वो लाइफ टाइम वो खत्म नहीं होगा। एंड वी ऑल नो दैट कि टुमारो इज संडे ना, कल संडे, तो क्या करना है, आज से जितना हमारा काम बन सकता है आज रात को हमें खत्म करना है, ताकि कल संडे हम मिस ना कर सके। जब तक आप बीमार की बिस्तर नहीं पकड़ते हो, तब तक हमें कोशिश करना है कि हम जाए ना, क्योंकि ओनली वन संडे। यहाँ पे आप लोग कई लोग देखोगे, आपने गांव घर में भी आप लोग किसी न किसी का लाइफ को देखा होगा, हम लोग तो यहाँ भी देखते, यहाँ पे सेवा गेट ना, सेवा गेट से लेके कोई वहाँ पे टाउन, मेन टाउन, उसको भी क्रॉस करके पुलिस पॉइंट है ना, उसको भी क्रॉस करके पैदल से चर्च जाते हैं। वो एक संडे मिस नहीं करते। संडे के अलावा कितना चर्च होता है, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे ना, 4 दिन
ये पूरे हफ्ते वो जितना चर्च होता उतना चर्च, उसके अलावा भी इवेंजलिज्म, खुद का सेल्फ इवेंजलिज्म, पैदल चल के जाते। हमारा क्या है, सीधा गाड़ी भेजो, गाड़ी का इंतजार करो, गाड़ी में चढ़ो, सीधा आओ, गाड़ी दरवाजा पे रख देते हैं। वो भी हम नहीं निकाल पाते टाइम। It's sometimes as a believer it's very shameful ना। आपको मुझे शर्म लगने का जरूरत है, मुझे आपको शर्म करने की जरूरत है। We need to feel shy to the Lord who has given us every breath that we are taking, every second जो हम लोग ब्रेक ले रहे हैं ना, हर एक सांस जो हम ले रहे हैं, वो सिर्फ उसके वजह से, ये हमारी ताकत की वजह से नहीं है। Not because we deserve, not because we are worthy of it। हम worthy है, हम इसके लायक है, हमने कुछ कमाया, ये नहीं है, पर वो सब उसके दान है, उसका ही अनुग्रह की वजह से, उसका ग्रेस एंड उसका मर्सी की वजह से हम आज यहाँ पे खड़े हैं। तो आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, बट एनीवे परमेश्वर का धन्यवाद ना। आज जितने लोग आए हैं कि हम लोग, मैं विश्वास करती हूँ हम लोग जितने लोग यहाँ पे आए हैं, हम आशीष जो भी प्रिपरेशन किया है उसमें हम आशीष करके आशीष हमें मिलेगा, ये मैं विश्वास करती हूँ। और यहाँ पे हमारा मास्टर रामो ने बाइबल वर्स इतना अच्छे से पढ़ दिया है, और आगे भी मैं आशा करती हूँ हमारे दूसरे बच्चों को भी ऐसा मौका मिलेंगे और हम लोग करते जाएंगे। और आज का यहाँ पे लेट्स बिफोर वी गो टू द सर्मन लेट मी लुक टू गॉड इन प्रेयर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Eternal God, Heavenly Father, thank you so much for this day, Lord Father. Thank you so much for bringing us into the end of this month, Lord Father, the last Sunday of the month, Lord, the last Sunday of the year, Lord Father God. I want to thank you for keeping our life safe and sound, Lord Father God, and bringing us here today to listen to your word, Lord Father God, Lord. This morning I believe that how many of us as your believer has gathered here, Lord Father God, we will be blessed by your word, Lord Father God. And Lord, whatever sermon that I've prepared, Lord, for this morning, Lord, may your Holy Spirit guide me. May your Holy Spirit lead me, Lord, and may you cleanse my tongue, Lord Father God, so that, Lord, whatever words that comes out of my mouth, Lord Father God, will be acceptable in thy sight, and Lord, will be a word of blessing to those who have come here, Lord Father God, to receive your blessing this morning, Lord Father God. Lord, as we begin, Lord, this sermon, Lord Father God, I submit my life and each and every one of our life in your mighty hand. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, आज का मैसेज है परमेश्वर को धन्यवाद देना ना, Thanksgiving to the Lord, ना, giving thanks to the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद देना वो निकाला गया है Psalms 103 verses 1 to 5. हम लोग verse by verse देखते जाएंगे। यहाँ पे it's a wonderful time ना, अद्भुत दिन है आज हमारे लिए कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। आज हम दे पा रहे परमेश्वर को, क्योंकि आज का दिन लास्ट संडे, कई लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे थे ना कि वो भी लास्ट संडे, दिसंबर का लास्ट संडे को चर्च जा सके, या फिर दिसंबर का लास्ट दिन तक जा सके। कई लोगों ने प्रार्थना किया होगा, कई लोगों ने फास्टिंग किया होगा, लेकिन कई लोगों को ये दिन देखने को नहीं मिला। पर आज आप और मैं कितना ब्लेस्ड है, कितना हम आशीष, परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर कितना बड़ा है। हम आशीष से भरे हुए हैं कि आज भी ये दिन देख पा रहे हैं। कई लोग होते हैं खुशियां के दिन, दिस विंटर वेकेशन ना, क्रिसमस न्यू ईयर के दिन अपने घर परिवार के साथ वो लोग खुशियां मनाना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है समय की वजह से, काम की वजह से, क्योंकि उनको अपने घर परिवार के लिए कमाना है, तो उनको ये समय नहीं मिल रहा है। आज यहाँ पे हमारे जवान लोग, कई लोग घर जाना चाहता था होगा वो लोग, पर उनके सर्विस की वजह से वो लोग नहीं जा पाए, और वो लोग आज यहाँ पे है अपना फैमिली को दूर छोड़ के ना। लेकिन आज हम लोग दूर पे है, लेकिन क्या है, हम सभी सही सलामत है, कोई बीमार का खबर हमें सुनने को नहीं मिला। पर आज भी हम, ये भी परमेश्वर का घर है, और यहाँ पे आज भी परमेश्वर के लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, तो हमें ये दिन धन्यवाद देने का दिन है। आज कई लोग हैं जो फैमिलीज गैदर होते हैं, साल भर वो लोग एक दूसरे का शक्ल नहीं देख पाते, और ये खुशियों के दिन, क्रिसमस जैसे दिन, न्यू ईयर जैसे दिन होते हैं, जब वो एक साथ इकट्ठे होके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो आज एक विश्वासी होने के नाते आज यहाँ पे परमेश्वर के घर में हम इकट्ठे हो रखे हैं, ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। क्योंकि और ये आप दुनिया के किसी भी कोने में हो ना, चर्च जाके धन्यवाद सिर्फ नहीं, पर अपने जगह पर आप धन्यवाद देते हो परमेश्वर को ना। बिकॉज ये क्यों नहीं, ये हमारे सिचुएशन की वजह से नहीं है, ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से नहीं है, पर परमेश्वर, He deserves all the thanksgiving
thanksgiving and He is worthy of all our praises ना, वो हमारे महिमा के लायक है, वो उसको धन्यवाद देना बनता है क्योंकि वो उसके लायक है। आज यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा देखेंगे। यहाँ पे हम जब वर्सेस 1 and 2 जिससे बाइबल आया आप लोग भी देख सकते हो, जब हम वर्स 1 and 2 में देखते हैं, वर्स 1 में यहाँ पे क्या है, हमें समझाया गया है कि हमारा जो मन है, हमारा जो दिल है, हमेशा वो परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर का महिमा से भरा होना चाहिए ना। Our heart should always be abound with thanksgiving and praises to the Lord। यहाँ पे हिब्रू का सिर्फ सांस में हम लोग न्यू टेस्टामेंट का हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 15 में भी यहाँ पे क्या बोल रहा है, Therefore by Him let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name। हम लोग क्या करना है, बाइबल में बार-बार बोल रखा है परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का, हमारा मन हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद से भरा हुआ होना चाहिए, परमेश्वर का महिमा से हमेशा हमारा मन भरा हुआ होना चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि हम अच्छे, इसलिए नहीं क्योंकि हमारे जिंदगी आशीष से बना हुआ, क्योंकि वो उसने हमारे ऊपर में वो आशीष, हमारे वो अनुग्रह उसका हमारे सर पे हमेशा बना हुआ है और वो उसके लायक है। और यहाँ पे वर्स 2 में हम जब देखते हैं तो वर्स 2 में हमें क्या समझाया गया है कि उसका आशीष हम हमेशा है और हमारा जो दिल है। साम्स का 100 चैप्टर 100 वर्स 4 में क्या लिखा हुआ है, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise, be thankful to Him and bless His name। ना हमें क्या करना है, परमेश्वर के घर में हम थैंक्सगिविंग, हम इंसान क्या है, हम कई बार भूल जाते हैं, हम मांगते हैं, परमेश्वर को मांगते रहते हैं, जब मिल जाता है तो हम एज ए नेचर ना, हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम भूल जाते हैं कि ओ ये तो मैंने परमेश्वर से मांगा था इसलिए उन्होंने ये दिया है, तो हम थैंक्सगिविंग देना भूल जाते हैं। पर यहाँ पे डेविड ने क्या बोला है, हमारे मन को हमेशा थैंक्सगिविंग से भरे रहने देना, हमें भूलने मत देना ना। डेविड ने ये परमेश्वर से प्रार्थना करा है, तो आज ये आपके लिए और मेरे लिए भी बनता है, ये आज आपके लिए और मेरे लिए भी समझाया गया है। यहाँ पे वर्सेस 3 to 5 में हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले हमें किस बात के लिए थैंक्सगिविंग देना चाहिए, जो फॉरगिवनेस हमें मिला है, जो माफी हमें मिला है अपनी गलतियों की वजह से। इस थ्रू द ईयर 2020-24 में यहाँ पे कितने लोग हैं जो कॉन्फिडेंट है, आप हाथ खड़े करके बोल सकते हो कि मैंने कुछ गलती नहीं किया है। कितने लोग यहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हो के आप खड़े हो के आप सीना तान के आप लोग बोल सकते हो कि मैंने एक भी पाप नहीं किया है। यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं होगा ना। हमने जाने अनजाने में बहुत सारे गलती किया, अनजाने में हम कितना करते हैं वो हमें काउंटिंग भी नहीं होगा। पर हम लोग कई बार क्या है, हमें पता है ये गलती है, ये गलत है, ये परमेश्वर की नजर में हम गलत कर रहे हैं, फिर हम कर देते हैं किसी को प्लीज करने के लिए, या फिर किसी दोस्त को प्लीज करने के लिए, अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को, अपने बच्चों को प्लीज करने के लिए हम परमेश्वर को क्या करते हैं, पीछे रख देते हैं। तो क्या करना है, थ्रू आउट द ईयर उन सभी चीजों के लिए परमेश्वर ने जो हमें माफी दी है उसके लिए हमें थैंक्सगिविंग देना है। पर हम कई बार भूल जाते हैं ना कि परमेश्वर ने हमें क्या चीज के लिए हमें माफी किया था। तो हमें अपने फॉरगिवनेस, जो परमेश्वर ने हमें माफी दी है, उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, किस चीज के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, फॉर गिविंग अस अ गुड हेल्थ। अच्छा सेहत होना, अच्छा गुड हेल्थ होना, ये भी एक गिफ्ट है परमेश्वर का हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। परमेश्वर गारंटी दे, परमेश्वर ने आपको हीलिंग किया है, परमेश्वर ने मुझे हीलिंग किया है। आज आप में से कोई या फिर हम में से कई लोग होना था जो आज हम लोग यहाँ पे नहीं देखना था, हम 6 feet अंडर द ग्राउंड ना, हम लोग कई लोग आज अंदर होना था, मिट्टी के अंदर, कॉफिन बॉक्स के अंदर। पर परमेश्वर ने आपको और मुझे अच्छी सेहत दिया है, गुड हेल्थ दिया है हमें। पर हमें ये याद रखना है कि God does not guarantee, परमेश्वर ये गारंटी नहीं देता है कि वो हमेशा हर वक्त हमें हीलिंग देगा। कभी कभी एक ऐसा वक्त आएगा जब हमारा वो हीलिंग नहीं रहेगा और हमारा आखिरी दिन आएगा, है कि नहीं।
परमेश्वर हमको माफ करता है, माफ करता है, माफ करता है, हीलिंग देते रहता है, हीलिंग देते रहता है। पर एक दिन ऐसा दिन आएगा जब वो हमें वो हीलिंग देना खत्म होगा। बिकॉज परमेश्वर ने हीलिंग दे रखा है, गिफ्ट दे रखा है, गुड हेल्थ का गिफ्ट दे रखा है। फिर भी एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि यहाँ पे इवन इन द वर्ड ऑफ गॉड सेज द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, है कि नहीं? परमेश्वर एक बार माफ करेगा, 2 बार माफ करेगा, 1000 बार माफ करेगा, पर कभी एक ऐसा दिन आएगा जब हमको अंदर जाना होगा ना, 6 फीट अंदर हमें जाना होगा। तो इसलिए हमें गुड हेल्थ जो हमें मिला है, परमेश्वर ने हमें जो गुड हेल्थ दिया है, जो रिकवरी हमें यहाँ पे कई लोग, हमारा जीता जागता बहुत सारे टेस्टिमनी है हमारे चर्च में ना, जो परमेश्वर ने हमें यहाँ पे दिया है, गुड हेल्थ दिया है। कई लोग हैं तो पूरा साल वो लोग बीमार नहीं होता है, एक बार बीमार आता है उनका वो लास्ट होता है आखिरी ना। पर यहाँ पे हम लोग कई लोग हैं जो इतने बड़े बड़े बीमार हमने भोग रखा है, हमारे यहाँ पे ले रखा है अपने जीवन में, लेकिन परमेश्वर ने हर बार हमें लगता है कि ये आखिरी हो सकता है, ये आखिरी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अलग से आशीष हमारे जीवन में दे रखा है। तो उसके लिए थैंक्स गिविंग हम क्यों नहीं देते? हम भूल जाते हैं, क्योंकि ये हमारा नेचर है ना, इट्स आवर ह्यूमन नेचर कि हम भूल जाते हैं। पर यहाँ पे डेविड ने he cries out to the Lord, वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से ना, बोल रहा है कि परमेश्वर मुझे भूलने मत देना, तुम्हारा जो अच्छा काम तूने हमारे जीवन में किया है वो मुझे भूलने मत देना। बिकॉज ही नोस, उसको पता था कि वो एक इंसान है, वो भूल सकता है, इसलिए वो परमेश्वर उसके लिए भी प्रार्थना कर रहा है एडवांस ना, वो एडवांस ऑलरेडी प्रे कर रहा है कि मुझे भूलने मत देना, तुम्हारा जो आशीष मेरे जीवन में उसको भूलने मत देना। तो हमें इसके लिए भी पहले इसके लिए देना, उसके फॉरगिवनेस के लिए हमें थैंक्सगिविंग देना है, हमारी हीलिंग के लिए, सिकनेस हर बीमारी से हमें पूरे साल हमें बीमारियों से बचा के रखा है, उसके लिए हमें थैंक्सगिविंग देना है परमेश्वर को। और we need to give thanks to God for redeeming our life from destruction। हम लोग यहाँ पे कई लोग होंगे जिसको हर अलग अलग रास्ते से परमेश्वर ने हमें बचाया होगा। यहाँ पे हम लोग कई लोग बीच रास्ते में खो गए थे होंगे ना, maybe we have backslided। यहाँ पे ऐसा कोई हो भी सकता है, कई लोग आप लोग कभी कभी टेस्टिमनी, अपना टेस्टिमनी आप लोग खुद, अगर परमेश्वर आपके मन में बात करता है आप अपने लाइफ का टेस्टिमनी शेयर करें, तो आप लोग एनी टाइम आप टाइम ले सकते हो ना। तो कई बार हम लोग ने ये इस पूरे साल में 2024 का जनवरी से लेके आज दिन में कई लोग होंगे यहाँ पे जो बीच में बैकस्लाइड हुए होंगे ना, जिन्होंने डेट वन में कमिट किया था परमेश्वर मुझे इस रास्ते में जो मेरा वीकनेस है उसमें मुझे गिरने मत देना, ये जो गलती का रास्ता मैंने 2023 में किया था उसको मुझे दोबारा रिपीट करने मत देना करके कई लोगों ने प्रार्थना किया था होगा, पर हम लोग उसमें गिर गए थे होंगे ना। मुझे मिला के हम कई लोग होंगे जो प्रार्थना में हमने प्रार्थना किया था मुझे प्रार्थना में और भी आगे बढ़ने देना, पर हम प्रार्थना में हम लोग वीक हो गए थे होंगे। कई लोगों ने प्रॉमिस किया था परमेश्वर को मुझे इस बार एटलीस्ट 2-3 टाइम्स, मुझे महीने में 1-2 बार मुझे फास्टिंग लेने के लिए मैं फास्टिंग लूंगी करके प्रार्थना किया था होगा, पर आपने एक बार भी नहीं लिया होगा। या फिर ऐसे कई रास्ते होंगे जो हम खो गए थे परमेश्वर से ना, लेकिन परमेश्वर ने फिर हमें दोबारा ढूंढ के लाया है उसके घर में। यहाँ पे हम लोगों ने वर्स जॉन चैप्टर 10 में हम लोगों ने जॉन चैप्टर 10 का वर्स 11 में भी हम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, एंड दिस इज वेरी फेमस। मैं ये पिक्चर लाके दिखाना चाहती थी पर हो नहीं पाया। हम लोगों ने एक पिक्चर भी देखा जहाँ पे वो बहुत ही वायरल हुआ था वो फोटो ना, जिसमें शिप, बहुत सारे शिप थे वो पीछे थे और एक शिप था वो अलग रास्ता चला गया था। तो जीसस ने क्या किया, जीसस का पिक्चर बना हुआ था और वो जीसस जाके एक शिप, वो जो एक शिप अलग रास्ता चला गया था उसको परमेश्वर ने ना यीशु मसीह ने ढूंढ के उसको लाया था। जब फर्स्ट बार वो पिक्चर देखा था, आई डोंट नो व्हाई बट इट टच माय हार्ट, क्योंकि हम लोग कई बार हम लोगों को लगता है कि कई लोग हैं वहां पे जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, हमें लगता है कि उनके जीवन में जो आशीष मिल रहा है वो अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए परमेश्वर उनको आशीष कर रहे हैं, परमेश्वर उनको ढूंढ रहे हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर जो उसके घर से उसके रास्ते से दूर गया है उसको भी ढूंढता है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग ना, उसके बच्चे, हर एक बच्चे उनके पास आए। वो 99 शिप को छोड़ के वो एक जो शिप गुम हो गया था उसको ढूंढता है ना। तो हम में से यहाँ पे एक शिप होगा ना, फिर मैं हो सकती हूँ, वो आप हो सकते हैं, ये आप हो सकते हैं, जो भी हो सकता है।
Maybe we were that one lost sheep. पर आज परमेश्वर ने आज हमें उन sheep वो उसको परमेश्वर ने हमें ढूंढ के क्या किया, हमें बचा के आज यहाँ पे रखा हुआ है। कई लोग यहाँ पे अपने लाइफ खत्म हो सकता था, आज हमारे बीच जो नहीं रहे, आज उनके बदले आप हो सकते थे, आज वो मैं हो सकती थी। पर परमेश्वर ने हमें उन सब एक्सीडेंट से, हमारा हर एक गलती को माफ करके आज हमें यहाँ पे बिठा रखा है, हमारे अच्छे की वजह से नहीं है। हमें लगता है कभी कभी एज अ फादर हम लोग खाते हैं पीते हैं, हमें लगता है कि ये सिर्फ मेरा ही लाइफ है ना, मेरा लाइफ है तो मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ ना। हम लोग भूल जाते हैं जब तक आपका गुड हेल्थ है आप हर कुछ कर सकते हो, पर जब आपका जो ये हेल्थ जब खत्म हो जाएगा ना, जब आपका ये जो कर पा रहे आपका जो ताकत है ये जब खत्म हो जाएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप प्रार्थना भी नहीं कर पाओगे। और आपको लगता है कि आपका एक ही लाइफ है, बट आपके आगे पीछे आपका बीवी बच्चा है, आपको वो भी देखना है ना। आप तो पी के खा के खत्म होके अपना लाइफ को खत्म करके चले जाओगे, पर आप पीछे कौन छोड़ के जा रहे हैं, आपका पीछे कौन छोड़ के जा रहा है। लाइफ टाइम के लिए उनके लिए वो ट्रॉमेटाइज होगा ना, लाइफ टाइम के लिए उनका जीवन को आप बिगाड़े। यहाँ पे कितने माँ लोग हैं, यहाँ पे आज आपको लगता है कि आप बोल पा रहे हो, आप कर पा रहे हो, अब कई बार हम लोग बिना सोच के हम लोग बोल देते, हम लोग कर देते हैं ना, पर आपकी वजह से आपके पति को वहां पे शर्मिंदगी होना पड़ रहा है ना। आप जो नहीं कर पा रहे, एक माँ होने के नाते, एक बीवी होने के नाते, आप जो अपना ड्यूटी नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से आपका बच्चा किसी और बच्चों के साथ शर्मिंदा होना पड़ रहा है, आपके हस्बैंड आपके उनके दोस्त के बीच में शर्मिंदगी होना पड़ रहा है। तो उन सब से भी हमें परमेश्वर ने क्या किया, बचा के लेके आया है। तो हमें क्या करना है, आज हमें माफी विद फॉरगिवनेस, जो फॉरगिवनेस मिला उसको हम थैंक्सगिविंग देना है। कई लोग एक्सीडेंट में मर गया है, कई लोग मर भी नहीं पा रहे, जी भी नहीं पा रहे, ऐसा भी हो रखा है। उन सब डिस्ट्रक्शन से परमेश्वर ने आज हमें बचा के, देखो आपका आंख ठीक है, आपका नाक ठीक है, आपका कान ठीक है, आपका पैर ठीक है, आपका हाथ ठीक है, आज हम यहाँ पे आके थैंक्सगिविंग दे पा रहे हैं। So that's why we need to give thanks to God for redeeming our life from destruction. वो हर एक शैतान का वो हर एक चाल से, शैतान का वो हर एक जाल से हमें बचा के लेके आया है परमेश्वर ने। तो उसके लिए थैंक्सगिविंग देना चाहिए हमें परमेश्वर को, because he deserves, because he is worthy of it. और यहाँ पे हमें परमेश्वर को क्यों फिर हमें क्यों देना है, because of his loving kindness and tender mercies. देखो his compassionate love, हमेशा प्रेम करता है वो हमसे ना, हमें किसी को भी नफरत नहीं करता है परमेश्वर। तो इसीलिए परमेश्वर का उसके लविंग काइंडनेस के लिए, उसके अच्छाई के लिए हमारे जीवन में हर एक जन के लिए यहाँ पे जितने लोग हैं बराबर में परमेश्वर हमें प्रेम करता है। ऐसा नहीं कि जैसे मैं पास्टर है तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार करना है ना, यहाँ पे तामाङ आईसी तो आईसी को थोड़ा इससे कॉन्ग्रेगेशन से इसको थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार करना, नो, इक्वली ही लव्ड ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इक्वली। और उसका अनुग्रह, उसका मर्सी, उसका प्रेम के बारे में बोल के खत्म, हमारा शब्द नहीं है ना, शब्द पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको थैंक्सगिविंग देना ही डिजर्व्स। और यहाँ पे आखिरी यहाँ पे मैं लास्ट एक पॉइंट बोलना चाहूंगी कि we are to be thankful for God's provision. यहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे आप लोग कई लोग हैं जिनको 70-80,000 मिलता है मंथली सैलरी, पर अपना अपना फैमिली है, किसी को यहाँ पे 10-20 हजार से भी महीना भर चल सकता है, पर यहाँ पे किसी लोग हैं जिनको अपने परिवार को देखना पड़ता है, अपने बीमारी में खर्च करना पड़ता है, यहाँ पर किसी दूर रिश्तेदार को देखना पड़ रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा होगा जो खुद से अपने सैलरी से मिशनरी भेज रहा होगा, तो कोई लोग हैं जिसको 70-80 लैक्स मिलके भी नहीं पहुंच रहे होंगे ना। पर क्या ऐसा एक भी दिन आया जिसमें आपने एक वक्त का खाना आपका छूट गया हो? नो, राइट? आपका एक दिन का 2 टाइम खाते, कोई 3 टाइम खाते, तो एक का भी छूटा है आपका, क्योंकि आप यू आर फाइनेंशियली अनस्टेबल नहीं हुआ है, राइट? हमें दिन का खाना खाने को मिल रहा है, हमें शाम का खाना खाने को मिल रहा है, दिन में हमें स्नैक्स खाने का मिल रहा है हमें। His provision
सोचो, हम काउंट करते हैं, सैलरी मिल जाता है ना, माला काउंट करते होंगे, सैलरी मिल रहा है, यहाँ पे इतना, इसका बाकी इतना देना है, इसका क्रेडिट इतना है, यहाँ बच्चों का फीस इतना देना है, हॉस्टल का फीस इतना देना है, चर्च पे इतना डालना है, मिलाते मिलाते कभी कभी क्या पता आपका 1-2 हज़ार बच जाता होगा। फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, आपका पूरे महीने भर तक आपको खाना दिया है, उसमें आपका सोचा हुआ आंसर। यहाँ पे मुझे एक, हमारे यहाँ पे बीच में एक सिस्टर ने हमें शेयर किया था, वो संडे में जाने से पहले उन्होंने काउंट किया बोला ना, तो उनका उस महीने में अलग अलग चीज का वो करके उसका महीने में 1,000 या 2,000 बोला, मैं भूल गई, सिर्फ इतना बचा था बोला। तो वो थोड़ा टेंशन में आ गए थे, तो उन्होंने लगा कैसे करके महीना भर चलेगा। तो जब वो एक संडे चर्च में आए तो वो प्रार्थना करने बैठ गए थे, तो ऐसा प्रीचिंग के स्टार्ट में ऐसे कुछ नहीं हुआ था, पर अलग से उनके मन में परमेश्वर ने बातें, देखो गॉड स्पीक्स अस इन अ डिफरेंट वे। ऐसा नहीं है कि जब आप प्रार्थना करोगे तभी बता, कभी कभी ऐसे चलते चलते भी द स्पिरिट ऑफ गॉड टॉक्स टू यू, एक ऐसा सोच आपके अंदर दे देता है। तो क्या हो, वो जैसे चर्च एंटर करके वो बैठ गए तो उनका मन में एक कॉन्फिडेंस आया, तो जो भी है जितना भी है परमेश्वर मुझे देगा। एंड वो सर्विस खत्म होने के बाद जब वो गए, उसका 1,000 2,000 उनको कुछ टेंशन, उसके बाद टेंशन ही नहीं था बोला। तो जब when she shared that testimony to me ना, तो ये एक टेस्टिमनी है, ये भी परमेश्वर का। देखो हर एक अलग अलग जगह से परमेश्वर हमें बात करता है, तो हिज प्रोविजन, उसका प्रोविजन हमारे घर में हमेशा बनाए रहता है। हमें खाने को मिल रहा है, हमें देखो लगाने को मिल रहा है, हर संडे यहाँ पे नए नए कपड़े लगा के आ रहे हैं। So we need to give thanks to God for His provision. हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें आशीष मिला है अलग अलग रास्ते में। हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का आशीष आएगा गाड़ी के रूप में ना, 4 व्हीलर्स के रूप में आएगा, फ्रिज, बड़ा डबल फ्रिज के रूप में आएगा, डबल बेड, नया डबल बेड के रूप में आएगा। नो, कभी कभी परमेश्वर का आशीष छोटे छोटे चीजों में भी होता है जो हम नजरअंदाज कर देते हैं। So we need to give thanks to God for all these things, because His love endures forever. There's in one Psalms, एक Psalms था, I forgot, चैप्टर में भूल गई, पर उसमें हर एक थैंक्सगिविंग के बाद क्या किया, His love endures forever, His love endures forever, His love endures forever। हमारे पूरे लाइफ तक परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति कम नहीं होता है। वो हम ही है, बिकॉज ऑफ आवर ओन गिल्ट, हमारे ओन गलती की वजह से हम खुद परमेश्वर से दूर हो जाते हैं ना। परमेश्वर हमारा हाथ थामे रखता है, पर हम क्या करते थे, हमारी गलतियों की वजह से हम शर्मिंदगी, बिकॉज दैट इज द वर्क ऑफ द सैटन ना, शैतान आपको खींच रहा है। हम लोग परमेश्वर का जबरदस्ती खोल के हम लोग दूर भागने की कोशिश करते हैं, बट परमेश्वर क्या करता है, हमें ढूंढ के खींच के फिर हमें वापस लेके आता है। इसलिए आज हमें जितने लोग हैं, forget about your guilt ना, जो आपने गलती किया है उसको सब परमेश्वर के हाथ आगे रख दो। As we give thanks this morning, आज हम परमेश्वर को धन्यवाद लेके प्रार्थना करेंगे, पर along with this thanksgiving ना, परमेश्वर को हम माफी भी मांगते हैं। Let us all stand together। हम सब खड़े होकर, ये हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं है, ये हम डिजर्व करते इसलिए नहीं है, ये हम इसके लायक है इसके लिए नहीं है, पर ये हर चीज परमेश्वर के अनुग्रह हमारे ऊपर होने की वजह से, हमारे उसके आशीष हमारे बीच है, इसीलिए हम उसके प्रेम हमारे प्रति कितना बड़ा है, हम आज उसके प्रेम के बारे में हम सोचेंगे। आज हम सोचते फिर Let us all retrospect our life ना, हम लोग फिर दोबारा सोचते हैं 2024 का January 1 से लेकर आज तक परमेश्वर ने आपके जीवन में जो आशीष दिया है उसके बारे में सोचो। आपने जो गलती किया उसके बारे में मत सोचो, but every little blessings, every little things that God has done in our life, let us think about it and let us give thanks to God. Let us all pray together, or last में मैं 1-2 वर्ड के साथ आमीन करेंगे। Let us all give thanks to God. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Father. I pray for each and every church member, Lord, has spoken. I pray for all the youth church members, President Lord, and Lord, who's not able to turn up their Lord.
in Hallelujah. their sick bed, Lord Father God. Lying on their sick bed, Lord Father God. Those who are not able to eat, those who are not able to drink, Lord Father God. But how blessed are we, Lord Father God, that we were able to come here, that we were able to walk into your holy sanctuary, Lord and Father God. Hallelujah. We were able to scream out, Lord. We were able to cry out and give praises to you and give thanks to you, Lord Father God. We do not deserve this love, Lord. Hallelujah. We do not deserve this, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We do not deserve this love, Lord Father God. Filled with it all because of your love and mercy upon us, Lord. Hallelujah. Thank you for your love. Thank you for your mercy, Lord Hallelujah. Father God. Thank you for redeeming us from all the destruction, Lord Father God. Thank you for, Lord Father God, guiding and protecting us from all the Satanic, from all the demonic, Lord Father God, traps, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord Father God, this morning, Lord Father God, as we come into your holy sanctuary, Lord Father God, we as a believer, we as a congregation, Lord Father God, we come together as one, Lord Father God, and we unite our hearts, Lord Father God. We submit our life, Lord Father God, and pray that even as we come together until next Sunday or even on day one, Lord Father God, whatever programs, Lord Father God, that we are making, Lord Father God, your word says, plans are made by human, but Lord, the success comes from you, Lord Father God, Lord. Help us so that, Lord, whatever programs, whatever plans that we are making, Lord Father God, will be acceptable in thy sight, Lord Father God, and will be a grand success, Lord Father God, Lord. Hallelujah. Lord, this morning as we come together, we offer our thanksgiving to you. May it be acceptable in thy sight. In Jesus' name we pray. Amen.